हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल न्यू इंडिया विवेक न्यूल पर। आज हम बात करेंगे कक्षा 12 की मैथ विषय की प्रश्नावली नंबर 6 की। देखिए, ये प्रश्नावली नाम है इसका सततता और अवकलनीयता। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं सततता क्या होती है, सतत फलन क्या होता है। सतत फलन की बात करें तो सततता को हम इंग्लिश में कंटिन्यूटी बोलते हैं। तो सततता का मतलब है कि हम यदि किसी भी फलन का रेखा चित्र खींचें, जैसे f(x) बराबर x है, तो इसका रेखा चित्र खींचें तो देखिए रेखा चित्र कैसा आएगा, ये ऐसा रेखा चित्र आएगा इसका। तो रेखा चित्र बनाते हुए यदि किसी फलन का रेखा चित्र बनाते हुए हमें पेंसिल की नोक नहीं उठानी पड़े, ऐसे फलनों को हम सतत फलन बोलते हैं। फिर से ध्यान करिए, रेखा चित्र बनाते हुए यदि हमें किसी फलन का रेखा चित्र बनाते हुए पेंसिल की नोक नहीं उठानी पड़े, मतलब उस फलन का जो ग्राफ है वो कहीं पे भी टूटे नहीं, ऐसे फलनों को सतत फलन बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे f(x) बराबर x, ये एक तत्समक फलन है। इसका जब हम ग्राफ बनाते हैं, एक सीधी सरल रेखा मूल बिंदु से होती हुई जाती है, कहीं नहीं टूटती, तो f(x) अपने प्रांत में क्या है, एक सतत फलन है। तो हमें फलनों की सततता की जांच करनी है। जो फलन सतत होगा वही उसी फलन का अवकलज ज्ञात किया जा सकता है। मतलब किसी फलन का आपको अवकलन करना है तो उससे पहले आपको उसके सातत्य की जांच करनी पड़ेगी। तो देखिए, सातत्य की बात करें तो हमें सातत्य में क्या जांच करनी पड़ती है कि fa+h, इसको हम बोलते हैं दाईं सीमा। दाईं सीमा किसकी दाईं सीमा, फलन की दाईं सीमा। fa-h, इसको हम बोलते हैं फलन की बाईं सीमा। बाईं सीमा, बाईं सीमा बराबर fa, ये है फलन का मान। फलन का मान, a बिंदु पर फलन का मान, ये तीनों बराबर होने चाहिए, तभी आपका फलन सतत होगा। सतत होने की ये शर्त है, सतत फलन होने की शर्त, होने की शर्त है ये। तो सतत फलन होने की शर्त है, इसको आपको जांच करनी है। किसी भी फलन आए उसमें आपको दाईं सीमा, बाईं सीमा और फलन की मान की जांच करनी है। तीनों बराबर आएंगे वो फलन सतत होगा। देखिए, अब दो प्रकार के कोष्टक आपने देखे होंगे। ये छोटा कोष्टक जो स्मॉल ब्रैकेट है, ठीक है, तो इसमें क्या है कि ये ए और बी शामिल नहीं है, तो आपको ए वह बी के मध्य के सभी बिंदु पर फलन सतत होना चाहिए। सतत होना चाहिए। जब आपका वर्ग अंतराल है, ये ऐसा वर्ग अंतराल हो, विवर्त वर्ग ए और बी, ठीक है, स्मॉल कोष्टक हो, तो आपको ए और बी के मध्य के सभी मानों पर आपका फलन सतत होना चाहिए। जब सैवर्त, ठीक है, इसको बोलते हैं सैवर्त वर्त अंतराल हिंदी में, और इसको बोलते हैं विवर्त, मतलब छोटा कोष्टक बड़ा कोष्टक, ये आपको ध्यान में रहना चाहिए। इसमें क्या है, इसमें ए वह बी तथा ए बी, जैसे ये कोष्टक वाली बात करें कि सभी मानों की मतलब आपको ए और बी पर भी जांच करनी है। ए पर आपको बाईं सीमा, ठीक है, ए पर आपको बाईं सीमा देखनी है और बी पर आपको दाईं सीमा देखनी है। और ये छोटा कोष्टक मतलब ए और बी के मध्य के सभी बिंदु पर फलन सतत होना चाहिए, वो वाली शर्त इसमें शामिल रहेगी। अब देखिए, कुछ फलन हमें पक्के याद रहने चाहिए कि वो सतत होते हैं। जैसे देखिए, f(x) बराबर c, इसको बोलते हैं अचर फलन। अचर फलन, देखिए अचर फलन का ग्राफ ऐसा होता है, तो ये फलन सतत फलन है, अचर फलन सतत फलन है। दूसरा f(x) बराबर x, इसको बोलते हैं तत्समक फलन। तत्समक फलन का ग्राफ ये रहा, ये भी एक सतत फलन है, ठीक है, ये सतत फलन है।
ये भी सतत फलन, हम सतत फलनों की बात कर रहे हैं, ये जब भी आए ये सतत ही होंगे। एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर या एक्स क्यूब या और कुछ भी हो सकता है, इसको बोलते हैं बहुपदीय फलन। बहुपदीय फलन, बहुपदीय फलन भी सतत फलन होता है। एफ एक्स बराबर साइन एक्स कोस एक्स, ये दोनों फलन भी सतत फलन है, क्योंकि यदि आप साइन का ग्राफ देखें तो देखिए कभी ये टूटेगा ही नहीं, कोस का ग्राफ भी ऐसा ही है, टूटता नहीं है वो। तो जब आप पेंसिल की नोक रखकर रेखा चित्र बनाते हैं इसका, तो ये कहीं नहीं टूटता है। तो ये फलन, दोनों ही फलन सतत है। e की पावर x, a की पावर x log e बेस x, ये भी सतत फलन है, चरघातांकी फलन है ये, ठीक है। ये लघुगणकीय फलन है, ये चरघातांकी फलन है, तो ये फलन भी क्या है, सतत है। बहुपदीय फलन हो गया तत्समक फलन। एफ एक्स बराबर मोड एक्स, मापांक फलन, मापांक फलन, ये भी सतत फलन होता है, ठीक है, क्योंकि इसका ग्राफ जो आता है वो ऐसा आता है वी शेप का, तो ये सतत फलन है। तो ये फलन आपको हमेशा याद रखने हैं, ये फलन सतत होंगे ही होंगे। अब कौन से फलन सतत नहीं होते? कुछ ऐसे फलन हैं जो सदैव असतत रहते हैं, जैसे एफ एक्स बराबर, इसको बोलते हैं महत्तम पूर्णांक फलन। ये महत्तम पूर्णांक फलन है, वो क्या है, असतत फलन होता है। क्यों असतत फलन होता है? देखिए, क्योंकि इसका जो ग्राफ है वो इस प्रकार से आता है, फिर यहां टूटेगा, पूर्णांक पे टूट जाएगा, फिर यहां टूटेगा, ऐसे इस प्रकार से ग्राफ आता है इसका। तो आप देखिए इस प्रकार से ग्राफ है, तो प्रत्येक पूर्णांक पर ये टूट रहा है, तो प्रत्येक पूर्णांक पर असतत होता है। प्रत्येक पूर्णांक पर असतत होगा, प्रत्येक पूर्णांक पर असतत होगा। एफ एक्स बराबर कोस 1/x साइन 1/x। यदि कोस 1/x अकेला आया है, साइन 1/x अकेला आया है, तो x बराबर जब 0 होगा तब असतत होगा। सभी में है ऐसा, जब अकेला हो, नहीं तो इसका मान -1 से 1 हो जाता है यदि कोई गुणा में आए तो। अब आपको ये दोनों ध्यान रहने चाहिए, tan x और sec x, ये फलन कहां असतत होते हैं? ये 2n+1 गुणा π/2। क्यों? क्योंकि देखिए 90 पर जब 90 का विषम गुणज आता है तब इनका मान है वो अनंत हो जाता है, फिर अनंत हो जाता है तो उसके बाद ये फलन टूट जाता है। जैसे आपने टेन का ग्राफ देखा होगा, टेन का ग्राफ ऐसे, फिर जब आप टेन का ग्राफ बनाएंगे यहां से ऐसे, तो टूट गया। तो इस पर ये, इसके अलावा एफ एक्स बराबर tan x sec x हो गया, कोट x और कोसेक x, ये n पाई पर असतत होते हैं। तो ये चीजें आपकी बेसिक चीजें हैं, इनको आपको दिमाग में बैठा लेना है बहुत अच्छे से। देखिए, किसी फलन की सातत्य की जांच करनी है या सतत फलन है, उसकी परिभाषा क्या होगी? यदि आप किसी फलन का रेखा चित्र बनाते हैं और वो रेखा चित्र कहीं पे भी टूटता नहीं है, तो उस फलन को हम सतत फलन कहते हैं, ठीक है। अब रेखा चित्र आपको सारे आने चाहिए वैसे तो, लेकिन फिर भी हमें जांच करने के लिए एक गणितीय फॉर्मूला ये है कि दाईं सीमा मतलब a+h, h बहुत छोटा मान है, ठीक है, सन्निकट 0 है ये, तो f(a+h), लेकिन आप किसी एक में यदि 0.0001 भी जोड़ देंगे तो वो 1 से ज्यादा हो जाएगा, तो इसलिए हम इसको दाईं सीमा बोल रहे हैं। fa-h इसको हम बाईं सीमा बोल रहे हैं, और fa जिस बिंदु पर आपको जांच करनी है वहां पर फलन का मान निकाल, ये तीनों बराबर होंगे तो फलन सतत होगा। इस बात को आप दिमाग में बिठा लें, ये आपको बहुत काम आने वाला है। फिर 2 प्रकार के कोष्टक हैं, तो इन दोनों को आप अच्छे से देख लें। फिर कुछ फलन ऐसे हैं जो हमेशा सतत होते हैं, ये आपके दिमाग में रहने चाहिए। अचर फलन है, सतत होता है, तत्समक फलन है, वो सतत होता है, बहुपदीय फलन है, सतत होता है, sin x cos x e⁻x ax log ex और मापांक फलन, ये सतत होते हैं। कुछ फलन ऐसे हैं जो असतत होते हैं, जैसे महत्तम पूर्णांक फलन है, ये प्रत्येक पूर्णांक पर असतत होता है, एफ एक्स
कोस 1/x है, साइन 1/x है, ये x बराबर 0 पर ऐसा तक होंगे जब ये अकेले आएंगे। यदि किसी के गुणा में ये आते हैं, जैसे मान लो e की पावर x से कोस 1/x आता है, तब हम x बराबर 0 पर बात नहीं करेंगे इसकी, तब कुछ ना कुछ मान होगा इसका और वो इसके गुणा में है। 10x sec x ये आपको ध्यान रखने हैं। 90 की विषम गुणज पर क्या होता है, ऐसा तो होता क्योंकि 90 पर 90 हो जाता है, 90 पर अनंत हो जाता है, तो अनंत होने के बाद टूट जाता है इसका ग्राफ। कोट x और कोसेक x n पाई पर ऐसा तो होते हैं। तो इसको आप बहुत अच्छे से, ये जो बेसिक है इसको बहुत अच्छे से दिमाग में टच कर लें और किताब जो आपकी है उसको एक बार यहाँ तक पढ़े आप। महत्वपूर्ण यही है, यदि आपको जो 11वीं क्लास में प्रसार थे और कुछ लिमिट थी वो बहुत अच्छे से आते हैं तो उसके बाद में आपके लिए प्रश्नावली बहुत आसान बन जाएगी। नहीं तो ये तो ऐसी प्रश्नावली है कि बोरिंग कर देती है। इसलिए बोर नहीं होना, आपको बोर तभी नहीं होंगे जब आपको ये सब आते होंगे। इनका आपको लिखित में 2-3 बार अभ्यास करना है, आपको समझ में आना है। देखिए अनिर्धारित रूप कौन से होते हैं, 0/0, अनंत/0, डबल 0 नहीं है, अनंत है, ठीक है। 0 गुणा अनंत, अनंत माइनस 0, 0 की पावर अनंत, 0 की पावर 0, 1 की पावर 0, अनंत की पावर 0, ये अनिर्धारित रूप है। इनसे हमें निपटना है। तो इनसे निपटने के लिए हमारे पास प्रसार याद होने चाहिए हमारे पास, ठीक है। e की पावर x क्या प्रसार होता है, 1 + x + x² 2 का फैक्टोरियल प्लस x³ 3 का फैक्टोरियल। ये दोनों को आप आसानी से, e की पावर -x तो 1 - x, जहाँ जहाँ विषम घात है वहाँ माइनस आ जाएगा। तो इन दोनों को आप एक साथ आराम से याद कर सकते हो। देखिए अच्छे स्टूडेंट की पहचान होती है कि आपको ये प्रसार, लिमिट, ये सब आए। ये आगे भी एक प्रश्नावली में और काम आने वाले हैं, इसलिए बहुत जरूरी है आपके लिए। साइन एक्स का प्रसार x - x³ 3 का फैक्टोरियल प्लस x⁵ 5/5 का फैक्टोरियल, इसमें विषम घात चलेंगी तो साइन एक्स का आप ऐसे। कोस एक्स का प्रसार 1 - x² 2 का फैक्टोरियल प्लस x⁴ 4/4 का फैक्टोरियल माइनस 3 स्टेप बहुत है, आपको 3 स्टेप याद रहे बस। log 1 + x, log 1 - x, इन दोनों का प्रसार आप एक साथ याद कर ले। x - x² 2 प्लस x³ 3 माइनस आ जाएगा, फिर log 1 - x, इसमें सभी माइनस होंगे। देखिए फैक्टोरियल नहीं है इसमें, log 1 + x और log 1 - x में फैक्टोरियल नहीं है, इस चीज का आप ध्यान रखें। इसके अलावा देखिए एक प्रसार और आपको याद करना है, वो कौन सा है, ये वाला प्रसार आपको अच्छे से याद होना चाहिए, बहुत अच्छे से। 1 + -x⁴n, ये आपने 7वीं प्रश्नावली 11वीं क्लास में पढ़ा था, ये वाला प्रसार। तो 1 + -nx प्लस माइनस n(n-1) का फैक्टोरियल और x² प्लस माइनस n(n-1) to n-2 बट्टा 3 का फैक्टोरियल x³। ये वाला प्रसार आपको याद होना चाहिए, ये वाला प्रसार आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। इसके अलावा आपको ये सिग्मा n क्या होता है, n(n+1) 2 और सिग्मा n² क्या होता है, n(n+1) to n+1/6, ठीक है। ये प्राकृत संख्याओं का जोड़ है, ये प्राकृत संख्याओं के वर्गों का जोड़ है, ये दोनों फॉर्मूले भी याद होने चाहिए। देखिए इसके बाद इन्हीं प्रसार से हमने लिमिट बनाई है sin x/x, ठीक है। देखिए जब sin x का आपको प्रसार आता है तो उसमें x कॉमन लेंगे तो यहाँ 1 बचेगा, तो sin x/x क्या होगा, 1। लिमिट बहुत काम आई है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लिमिट यही है sin x/x। यदि यहाँ पर 2x हो जाए, बट्टे में भी 2x बनाना पड़ेगा, तब 2 आ जाएगा आपका, ठीक है। तो जैसा 2 नहीं 1 आ जाएगा, जैसा कोण होगा वैसा का वैसा, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू 0, कोसक्स क्या आएगा, 1 ही। देखिए कोसक्स में बट्टे क्यों नहीं है कोसक्स में, क्योंकि देखिए इसमें पहले ही 1 है तो कॉमन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लिमिट x टेंड्स टू 0 10x/x 1 होगा। लिमिट e⁻x -1 बट्टा e⁻x, देखिए e⁻x -1 क्यों किया है, क्योंकि e⁻x में प्रसार में पहले 1 आता है, तो आप एक में से 1 घटाएंगे तभी कटेगा, फिर x कॉमन आ जाएगा, 1 होता है, ठीक है। ऐसे ही लिमिट x टेंड्स टू 0 e⁻x -1 बट्टे x, जब e⁻x का प्रसार लिखते हैं तो e⁻x का प्रसार क्या होता है, 1 प्लस, ठीक है, log e⁻a गुणा x, ऐसे प्रसार चलता जाता है ये, तो log e⁻a बच गया। लिमिट x टेंड्स टू 0 1/1 प्लस e⁻1/x
बहुत अच्छे से याद कर लें, इस लिमिट को बहुत अच्छे से याद कर लें आप। एक आएगा ऐसे, ये 4 लिमिट आप कंफ्यूज ना होए, इनको ट्रिक से याद कर लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। e की पावर x में कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। देखिए जहां सिंगल माइनस है, यहां माइनस नहीं है, यहां माइनस है, उसका 0 आएगा। लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटिव e की पावर माइनस एक्स 0, लिमिट x टेंस टू माइनस एक्स e की पावर x 0। जहां या तो दोनों प्लस है या दोनों माइनस है, वहां इन्फिनिटिव आएगा। x की पावर लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटिव e की पावर x पॉजिटिव, इन्फिनिटिव माइनस है, माइनस इन्फिनिटिव। इस हिसाब से आप अच्छे से याद कर सकते हैं, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको यदि आप छोड़ते हैं तो ये प्रश्नावली बिल्कुल भी आपको समझ में नहीं आएगी, ये आप गारंटी मान के चलिए। यदि इसको आप छोड़ते हैं, ये जो एग्जाम्पल नंबर 1, हम आराम से इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए इससे पहले आपको ये जब मोड x साथ में आए तो इसको समझने की जरूरत है। यदि फलन f(x) मोड x हो तो देखिए मोड x को हम किस हिसाब से तोड़ते हैं फलन को। देखिए मोड x मापांक फलन बोलते हैं इसको। देखिए ये हमेशा प्लस का ही आंसर क्यों देता है। देखिए x ग्रेटर देन 0, इसका मतलब क्या है, x का मान 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव है, तो आपको केवल x लिखना है। 5 है तो 5 आ जाएगा। लेकिन जब x का मान 0 से छोटा है मतलब नेगेटिव है, तब आप मोड x को माइनस x लिखेंगे। क्यों माइनस x लिखेंगे, क्योंकि देखिए 0 से छोटा है तो मान माइनस का आएगा, और माइनस गुना माइनस क्या होगा, प्लस, तभी तो ये प्लस देता है हमेशा, तो इस हिसाब से लिखेंगे। इस बात को आप दिमाग में फिट कर लीजिए, क्यों ऐसा लिखते हैं। देखिए x ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा है तो हम इसको x ही लिखेंगे, x ग्रेटर देन 0, ठीक है। आप बराबर का चिन्ह यहाँ पे भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें। x लेस देन 0, इसको हम माइनस x लिखेंगे। क्यों माइनस x लिखेंगे, क्योंकि मोड x है वो हमेशा धनात्मक मान देता है। तो धनात्मक क्यों देता है, क्योंकि माइनस के मान के पहले यदि माइनस लगा दिया जाएगा तो वो प्लस हो जाएगा, गुणा गुणा होगा, तो इसलिए तो हमें फिर इस फलन को भी इसी हिसाब से सेट करना है तोड़ के। देखिए x नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब है x या तो 0 से बड़ा है या 0 से छोटा है, वहां पर हमें बात x 0 से बड़ा है। देखिए x 0 से बड़ा होगा तो हम इसको क्या लिखेंगे, x लिखेंगे, और x माइनस एक्स क्या आएगा, 0 आएगा। 0 में x का भाग देंगे तो 0 आएगा, 0। तो x ग्रेटर देन होगा तो 0 आएगा इसका मान। समझ रहे हैं आप मेरी बात। x माइनस, जब x का मान 0 से बड़ा होगा तो हम मोड x को क्या लिखेंगे, x लिखेंगे। तो x माइनस एक्स बट्टा x, x माइनस एक्स 0 बट्टा x, 0 में यदि x का भाग देंगे 0 आ जाएगा। फिर यदि x बराबर 0 पर तो हमारे पास दे रखा है 1 है, x लेस देन 1 हो, x लेस देन 1 मतलब x लेस देन 0 हो तो हम इसको माइनस x लिखेंगे। तो यहाँ माइनस आएगा तो माइनस गुणा माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 2x, x से x कैंसिल होके यहाँ आ जाएगा 2, तो यहाँ हम लिखेंगे 2। इस प्रकार को आपको तैयार करने हैं फलन, जब मोड x आए तो इस प्रकार से आपको सेट करना है। इस साल जो 6 नंबर का सवाल आया वो इसी प्रकार का सवाल था, इस प्रश्नावली से 6 नंबर का सवाल आ गया। देखिए अब हम इसकी जांच करते हैं, इसकी दाईं सीमा निकालते हैं। दाईं सीमा कैसे लिखेंगे, f 0 प्लस h, ठीक है, लिमिट h टेंस टू 0, ठीक है, लिमिट h टेंस टू 0। देखिए मान क्या है, फलन हमारा क्या है, 0 है। क्यों, दाईं सीमा मतलब x का मान 0 से बड़ा, 0 पर चेक करें तो 0 से बड़ा, 0 प्लस h 0 से बड़ा, तो लिमिट h टेंस टू, हमारा फलन क्या आया, फलन f(x) बराबर क्या लिखना है, हमें 0 लिखना है, 0 लिखना है। बाईं सीमा f 0 माइनस h, लिमिट h टेंस टू 0। इसका मतलब क्या है, दाईं सीमा देखिए, दाईं सीमा के लिए आपको क्या लिखना है, 2, क्योंकि फलन नहीं है, f(x) बराबर ही 2 है, f(x) बराबर ही 2 है। फलन पर मान, फलन मतलब x बराबर 0 पर मान, f0 पर कितना है भाई, फलन में यदि 0 रखेंगे x के स्थान पर 1, क्या ये तीनों बराबर है, f0 प्लस h, f0 माइनस h और f0, ये तीनों बराबर नहीं है। तो दिया गया फलन
दिया गया फलन x बराबर 0 पर असतत है, असतत फलन है। ये आपका सवाल बहुत इजी है, लेकिन ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। यदि आपका दिमाग थोड़े दिनों से काम नहीं कर रहा है तो उसको पहले रिदम में लाइए। 2 बार जो पहले हमने थोड़ा सा पढ़ा है उसको 2 बार दोहराना आपको। इसके नोट्स आपको दे दिए जाएंगे, तो फिर आपके सवाल बनने लगेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी। देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है, fx बराबर mod x प्लस mod x माइनस 1 का x बराबर 0 तथा x बराबर 1 पर सांतत्य की जांच करनी है। तो सबसे पहले तो हमारा काम है कि fx हम सेट कर लें जब भी mod x वाला आए। देखिए x ग्रेटर देन 0, देखिए ये 0 पे टूटेगा और ये 1 पर टूटेगा, तो हमें 2 जगह जांच करनी पड़ेगी। 1 पर टूटेगा ये, क्यों? क्योंकि x 1 - 1 0 हो रहा है, तो इसलिए इसको इस हिसाब से सेट करना पड़ेगा, या फिर दोनों के लिए हम अलग अलग करना चाहें तो अलग अलग जाए। देखिए x का मान 1 से बड़ा, 1 से बड़ा है तो वो 0 से बड़ा आ जाएगा, ठीक है। देखिए 1 से बड़े में आपको क्या करना है, इसको हम क्या लिखेंगे, mod x को x लिखेंगे, इसको हम क्या लिखेंगे, 1 से बड़ा है तो x - 1 सीधा का सीधा प्लस का ही लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये 2x - 1 हो जाएगा, 2x - 1 हो जाएगा। अब x का मान 1 से छोटा लेकिन 0 से बड़ा, ठीक है, यहां बराबर का चिन्ह लगा दें, यहां बराबर 1 से छोटा और 0 से बड़ा, क्योंकि 0 पर यहां टूट रहा है, तो 0 पर ये टूट रहा है, तो ये तो आपका 0 से बड़ा है, इसका मतलब x देगा, 0 से बड़ा है तो x देगा, लेकिन ये नेगेटिव देगा तो पहले माइनस लग जाएगा, -x। मेरी बात को ध्यान से समझें आप, यदि 0 से बड़ा और 1 से छोटा तो ये आपका x आएगा, इसके पहले माइनस लग जाएगा, -x - 1, तो x माइनस x माइनस माइनस प्लस, तो 1 रह गया, 1। अब x का मान किससे छोटा, 0 से छोटा, x का मान 0 से छोटा, ठीक है, x का मान 0 से छोटा हो, तो x का मान 0 से छोटा होगा तो नेगेटिव ये भी देगा और नेगेटिव ये, तो -x माइनस हो जाएगा और प्लस का 1 हो जाएगा, तो 1 - 2x हो जाएगा। इस चीज को आप समझ लीजिएगा तो आपका सवाल आसान हो जाएगा एकदम। अब हम जांच कर लेते हैं, मैं आपको 1 पर जांच करके दिखा देता हूं, आप 0 पे स्वयं कर लेना। तो 1 पर जांच करनी है, x बराबर 1 पर, तो क्या लिखेंगे, 1 + h, f1 - h और f1, इन तीनों के दाईं सीमा f1 + h लिखेंगे हम, लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 + h, 1 + h, 1 से बड़े के लिए क्या लेंगे, 2x - 1, 2x, तो x के स्थान पर आपको क्या रखना है, 1 + h, 1 + h -1, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 क्या हो गया, देखिए 2 + 2h -1, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, तो 2h + 1 हो गया, 2 यहां से होने, और h का मान 0 रख देंगे, जब लिमिट लेने पर जब लिमिट लेंगे तो क्या माना जाएगा, 1, क्यों, क्योंकि h का मान 0 रखेंगे। ऐसे ही बाई सीमा क्या लिखेंगे, f1 - h, ठीक है, लिमिट h टेंड्स टू 0, फलन में आपको 1 - h, फलन लेंगे कौन सा, देखिए यही लेंगे। देखिए आप 1 से छोटे की बात कर रहे हैं, हम 0 पर जांच नहीं कर रहे, 0 पर जांच करते तो ये दोनों बात करते, 1 से छोटे की बात कर रहे हैं तो ये लेंगे, तो 1 है तो 1 आ गया। फलन का मान f1 पर, तो f1 1 बराबर ये है, तो 2x की जगह पर 1 रख देंगे, -1, कितना आया, 1 आया। तो आप देख रहे हैं f1 + h
F1 माइनस एच और F1 बराबर आ रहे हैं। अतः दिया गया फलन x बराबर 1 पर सतत है। ये हमने जांच कर ली। अब यदि x बराबर 0 पर आपसे पूछे तो यहां 0 रख दीजिए, ठीक है, यहां 0 रख दीजिए और यहां 0 रख दीजिए, फिर जांच कर लीजिए। तो देखिए फिर 0 पर क्या आएगा, 0 पर देखिए आप जब आप 0 प्लस एच लेंगे तो उसके लिए 1 आएगा। 0 प्लस एच के लिए क्या आएगा, 1 आएगा। 0 माइनस एच तो उसके लिए आपको 1 माइनस 2x लिखना पड़ेगा। तो 1 माइनस 2x लिखेंगे, 1 माइनस 2x, तो h का मान वापस 0 रखना है, 1 आएगा, 1 आ गया। और फलन का मान लेंगे तो फलन का मान आपके पास एक पहले से ही है, तो क्या आ गया, जब आप यहां फलन की बात करेंगे तो फलन में आप यदि 1 भी रख देंगे